मैंने बाबा शेर को देखा है। अब तक कहाँ थी राहुल गांधी? अब से पहले 70 साल उन्होंने तो राज किया, महिलाओं के बारे में क्यों नहीं सोचा? अब ये करेंगे वो करेंगे, उनके पास कुछ नहीं है। कश्मीरी पंडित कहीं उनको कत्ल कर करके छोटे छोटे टुकड़ों में जो भिजवाया था। अगर आप उस विपक्ष की बात कर रहे हैं तो ऐसे विपक्ष को हम नकार। क्या कहना चाह रही हैं आप? क्या सुनना चाह रही हैं आप? उन्होंने कल बोला ऐसा है, सारे जहां का एक ऊपर वाला और हमारा है सिर्फ मोदी। अयोध्या के अंदर भगवान राम का मंदिर बना है, उसका धारा 370 जो कश्मीर के अंदर कहते थे खून की नदियां बहा देंगे, वो उसे हटाने का कार्य भी मोदी जी ने किया। लोकसभा क्षेत्र मेरी मोदी है, यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो हुआ है और तस्वीर देखिए तमाम से महिलाएं हैं और यहाँ पर नाच रही है, घूम रही है। आप लोग आज नाच रही है, इतनी खुश है कि हमें बहुत खुशी है, हम बहुत प्रोत्साहित हैं। पहली बार गाजियाबाद में देश के माननीय प्रधानमंत्री योगी जी आए हैं और उन्होंने हमारे भगवान श्री राम को 500 साल बाद स्थापित किया। हमारे मन में उनके प्रति बहुत श्रद्धा भाव है और उन्होंने बहुत इतने 70 साल में पहली बार ऐसा कोई प्रधानमंत्री आया है जिसने देश के हर व्यक्ति के दिल में जज्बा, देशभक्ति का जज्बा फैलाया है। आप तो इतनी खुश है, आप तो नाच भी रही है। मैं नाच रही हूँ, मैं पागल हो गई हूँ आज, क्योंकि आज मैंने पता नहीं क्या देख लिया है। मुझे रात भर क्या, मुझे सारी जिंदगी नींद ही नहीं आने वाली। मोदी जी को देखा है ना आपने? तो मैंने बाबा शेर को देखा है, बाबा शेर को देखा है। राहुल गांधी को नाम दिया बाबा शेर। अरे आप क्यों बार बार, कौन राहुल गांधी है? क्या कहना चाह रही हैं आप? क्या सुनना चाह रही हैं आप? उन्होंने कल बोला ऐसा है, सारे जहां का एक ऊपर वाला और हमारा है सिर्फ मोदी। और आप क्या सुनना चाहेंगी? मैं माफी चाहती हूँ। राहुल गांधी ने कल बोला है कि देखिए, महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए देंगे, हमारी सरकार आएगी तो। उसे ये कहो हमसे 2 लाख ले, कमरे के अंदर बंद होके बैठ जा, ताला मार ले। अब मोदी जी के लिए क्या संदेश है? मोदी जी के क्या संदेश है, क्या कहना चाहूंगी, मेरे पास कुछ शब्द ही नहीं है, क्योंकि मोदी जी ने हमारे लिए इतना कुछ कर दिया है ना कि आगे भी हमें पता है, उन्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वो सब कुछ अपने आप कर लेंगे। अबकी बार 400 पार लग रहा है। 500 पार। अबकी बार 500 पार। 500 पार। 800 पार नहीं, हम तो चाहते हैं चुनाव ना हो, मोदी जी ही बने जब तक रहे। विपक्ष बोल देती है कि ईवीएम हैक हो गया। ना हो, मोदी जी बने जब तक, उसके बाद देखेंगे फिर योगी जी है हमारे। बनेंगे नहीं, मोदी जी है, अब भी है और रहेंगे। विपक्ष बोल रहा हर हर मोदी, गैर मोदी। है। फिर विपक्ष बोलती है कि ईवीएम हैक हो गया है। अरे ये सब बकवास करते हैं। तो इंडी गठबंधन चुनाव लड़ रही है। अजी काय का गठबंधन, सब बेकार है ये। सारे चोर इकट्ठे हो गए, चोर। कह रहे हैं कि हम जातिगत जनगणना करवाएंगे। सारे परिवारवादी चोर इकट्ठे हो गए हैं, कोई इंडियन गठबंधन नहीं है। इनके परिवारों की स्थिति देखो क्या है। मोदी कांग्रेस पार्टी ने बोला हमारी अगर सरकार आती है तो महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना देंगे। अरे अब तक कहाँ थी राहुल गांधी? अब से पहले 70 साल उन्होंने तो राज किया, महिलाओं के बारे में क्यों नहीं सोचा? अब ये करेंगे वो करेंगे, उनके पास कुछ नहीं है, सिर्फ सपने देखे, उनका सुपना साफ है, कुछ नहीं होने वाला। तो विपक्ष चुनाव लड़ रही है, इंडी गठबंधन को कैसे देख रहे हैं आप? इंडिया गठबंधन कहीं नहीं है, इस बार 400 से भी ज्यादा सीट आएगी हमारी। आप ऐसा बोल रहे, फिर बोलते हैं विपक्ष वाले कि ईवीएम हैक हो गई है। ईवीएम हैक तो होएगी क्योंकि वो देशद्रोही बातें करते हैं। तो आम जनता सब देख रही है कि कौन देश के बारे में बात करता है और कौन देश के विरोध में बात करता है। आज सोनिया गांधी ने बोला है कि मोदी जी ने लोकतंत्र का चीरहरण कर दिया है। किसने बोला मैडम? सोनिया गांधी ने। मैडम सोनिया गांधी का अब मैं नहीं कह रहा, वो एक सम्मानित महिला है, लेकिन चीरहरण तो पूर्व की सरकारों ने की है, लोकतंत्र का भी और हर तरीके से बहुत ही गलत की है। और रही मोदी योगी जो हमारी भाजपा की सरकार है, इससे अच्छी देश में सरकार ना ही थी ना होगी। 1000% मोदी की सरकार बन रही है, भाजपा सरकार बन रही है। 400 पार मोदी जी की गारंटी है और मोदी जी की गारंटी कभी फेल नहीं होती। मोदी की विश्वास है आपको? गारंटी, पूर्ण विश्वास है। जैसा मोदी ने काम किया है, विकास चारों तरफ विकास की गंगा बह रही है, तो नो डाउट। महंगाई इतनी ज्यादा है, रोजगार नहीं मिल रहा है लोगों को। उनका रोजगार, वो बेरोजगार हो चुके हैं, उनकी पार्टी बेरोजगार हो चुकी है, जो अपना केवल परिवार बचाने के लिए अपने आप को बेरोजगार समझ रहे हैं। नहीं तो मोदी है तो मुमकिन है। को बचाने की बात करते हैं, तो कह रहे हैं हम लोकतंत्र को बचाना, इसलिए हम सारे एक साथ मिलकर के आ गए हैं। लोकतंत्र उन्होंने ध्वस्त किया था जब 1975 में इमरजेंसी लगाई थी। पूछे उनसे कि आपकी सासू माता ने क्या किया था जब इमरजेंसी लगाई थी। वो होता ध्वस्तीकरण, समीकरण, वो ध्वस्तीकरण होता है। 13 बार सरकारें जो है 13 बार सरकार गिराई है।
कांग्रेस सरकार ने जो है देश आजाद होने के बाद से 13 मुख्यमंत्रियों की सरकार गिराई है, जो ये एलिगेशन लगाते हैं। हम पे वोट देंगे या काम पे ही वोट देंगे? हम राम पे भी वोट देंगे, हम काम पे भी वोट देंगे। आप हाईवे देख लीजिए, जो है जो यहाँ सेंटर में खड़े हैं, दिल्ली के पास में खड़े हैं। गाजियाबाद तो दिल्ली से देश के किसी भी कोने में आप चले जाइए, हाईवे, एलिवेटेड रोड और जो है एक्सप्रेसवे का जाल बनाया। जो काम मोदी जी ने कर दिया इस देश के लिए वो कोई नहीं कर सकता। ऐसा कौन सा काम कर दिया? देश को विकास की धारा में ले जाते हुए जो काम 70 सालों में कांग्रेस ने नहीं किया वो काम मोदी जी ने किया है। आप देखिए 498 वर्ष पूर्व जो हमारा मुद्दा पड़ा हुआ था राम मंदिर का, सर्वप्रथम वो अयोध्या के अंदर भगवान राम का मंदिर बना है। उसके धारा 370 जो कश्मीर के अंदर कहते थे खून की नदियां बहा देंगे, वो उसे हटाने का कार्य भी मोदी जी ने किया है। आप विपक्ष ने काटते क्यों है? कोई भी काम को मानते नहीं। मैं कहना चाहूंगा चोर चोर मोसेरे भाई, आज सभी देखे केजरीवाल को किस प्रकार से दिल्ली के अंदर गिरफ्तार किया गया, तो सारे चोर चोर मोसेरे भाई। मत मानो, देश जाग चुका है। विपक्ष कभी मत मानो। ये सोया कब था? नहीं, सो नहीं रहा था, अब जाग गया, सही तरीके से जागा आज ये। हाँ, कैसे? बच्चा बच्चा हर आदमी के मुंह पे मोदी और योगी है, यही रहेंगे और यही रहेंगे जीवन भर। आप मुझे एक बात बताएं, एक मिनट भैया, आप मुझे एक बात बताएं, तरक्की की सबसे पहली राह है ना शांति, है ना, कानून व्यवस्था को बनाए रखना, है ना। जब हम कानून व्यवस्थित रहेगा हमारा, जब बम नहीं फूटेंगे जगह जगह, जब बंदा सुबह से लेकर शाम तक अपने कमाने के लिए बाहर निकलेगा और वो शाम की बॉडी ना आए पार्टों में, जैसे हर सेकंड में बम फूटते थे, कभी पार्लियामेंट में बम फूटे, कभी उसमें हाई कोर्ट में बम फूटे, हम ये रूह कांपती थी लोगों की जब नॉर्मल इंसान निकलता था कि हम शाम में आएंगे नहीं आएंगे। जो कानून 10 साल में रह चुके हैं, जनसंख्या नियंत्रण कानून है, समान नागरिक संहिता है और ऐसे और कई कानून है, जो मोदी जी जो अगला जो टर्नओवर आएगा उसमें जो है विस्फोट होएगे, जो ऐसे जो है आश्चर्यजनक जो फैसले लिए जाएंगे, उनके लिए हम वोट दे रहे हैं। तो केवल अभी टेलर है और फिर पूरी पिक्चर बाकी है, मोदी जी की गारंटी है। ऐसा दिख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? राम है तो काम है और काम नहीं तो राम नहीं। बस अब विकास तो राम के साथ ही विकास है। अच्छा, जो राम का नाम लेते हैं वो विकास करते हैं, जो राम का नाम लेते हैं विकास। बार बार विपक्ष कहता है कि आप लोग मंदिर पे मत जाइए, काम को भी देखिए। तो काम तो पहले तो काम ही देखा है, जब तो राम आए। पहले तो काम देख रहे हैं, आप देख नहीं रहे हो क्या तरक्की, कितना तरक्की हो रहा है। हाँ, अब देखिए कांग्रेस का ये कानून था वक्फ बोर्ड, इसने लाखों एकड़ जमीन इन्हें दबा रखी है। इसमें क्या मतलब है? देश संविधान से चलेगा। पार्टीशन के बाद में जो कांग्रेस ने कानून बनाया उसने हर जनता की जमीन को हड़पा है। इसने इसे खत्म होना चाहिए किसी भी आप कश्मीर पे कुछ कह रहे थे? मैं कह रहा हूँ आप कौन सी विपक्ष की बात कर रहे हैं? आप उस विपक्ष की बात तो नहीं कर रहे जिन्होंने कश्मीर से चुन के हिंदुओं को, उनको जो पंडित थे काश्मीरी पंडित, कहीं उनको कत्ल कर करके छोटे छोटे टुकड़ों में जो भिजवाया था। अगर आप उस विपक्ष की बात कर रहे हैं तो ऐसे विपक्ष को हम नकारते हैं। भारत जोड़ो यात्रा भी हुई, भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी राहुल गांधी की, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। देखिए राहुल गांधी जी का, देखिए कांग्रेस का बड़ा इतिहास रहा है इस देश में शासन करने का, लेकिन शासन करने का जिस दिन उनकी रही थी इंदिरा गांधी ने कुछ अच्छे काम किए थे, उसकी तारीफ है पूरा देश करता है, लेकिन उसके बाद या उसके पहले और कुछ उन्होंने गलत भी तो किया ना, संभाला तो नहीं गया ना। और क्या बोलते हैं 2G स्पेक्ट्रम, और वो कौन से घोटाले थे, कॉमनवेल्थ घोटाले, 76,000 करोड़ के। सुनो, सबसे कोयला घोटाला, सबसे आश्चर्यजनक बात ये रही मैडम, उन घोटालों के कोर्ट ने बोला घोटाला हुआ, कोर्ट ने बोला कि पैसा गया, गायब हुआ, पूरी चैन चली, और बस केवल कलमाड़ी और 1-2 लोगों को, मैं नहीं, वो कंफर्म नहीं है, 1-2 लोगों को छोड़ के जेल में डाल के वो पैसा गप कर दिया। वो देश का जनता का पैसा जो आज ये ईमानदार सरकार आई है, अब इन्हें दुख लग रहा है 76,000 करोड़ रुपए कमाए कहां से? तो ये इस चीज की दिक्कत है। आप युवा हैं और कल कांग्रेस ने न्याय पत्र जारी किया, उसने कहा कि हम 35 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे, जो कि मोदी सरकार नहीं दे पा रही बीते 10 सालों में। वो नहीं दे पाएंगे जी कोई भी नौकरी। 2011 से 12th पास आउट हूँ और मैंने 2016 तक नौकरी करी, और आज मेरी मोटर इंडस्ट्रियल में 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है। बिजनेस करके ऐसा रोजगार मिला, ODOP से मुख्यमंत्री और भारत सरकार द्वारा ऐसे लोन आसान किस्तों पे उपलब्ध है कि हर युवा अगर जो चाहे बिजनेस से लेकर नौकरी तक सब अवेलेबल है। लेकिन युवा अगर जो उठेगा मोदी का नाम लेकर और सच्चे मन से किसी का लेकर देने की चेष्टा रखेगा तो सफल होगा। और दूसरी बात,
मेरे अभी एक बेटा है, एक लड़की है। मैं आने वाले टाइम में ये बोल के जाऊंगा कि मोदी को ही वोट देना है, अगर जो मोदी नहीं तो बीजेपी को, क्योंकि ये शासन इंडी गठबंधन में तो खड़ा 28 दल एक साथ मिलकर लड़ रहे हैं। 28 दल एक साथ, एक सेकंड, 28 दल, 28 में तो 8 ही रह गए, बाकी सब तो अपने घर चल लिए, बचा ही कहाँ है? आप 28 दल, अभी 28 दल को छोड़ दो, अब यहाँ पे स्टेट भी 29 हो चुके हैं, अभी एक और भी लग जाएगा ना, तो जब भी 400 पार बीजेपी है। आप तमाम युवा है, राहुल गांधी को तो युवा चेहरा बताया जाता है ना। राहुल गांधी हम सब अगर 54 साल का आदमी युवा चेहरा कहा जाएगा तो बच्चों का क्या होगा? हम जान, फिर तो हम मर जाएंगे अगर 54 साल का युवा बोलते हैं राहुल गांधी अपने आप को, फिर हम कहाँ जाएंगे बच्चे? 27 साल का क्या होगा? अगर 54 साल का युवा है तो 27 साल का क्या होगा? उसको क्या कहा जाएगा ये तो बताएं। आप ही बताइए, आप राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनते हुए देख सकती है? आप ही बता दीजिए। नहीं, आप इस फाइल से ही पता चल रहा है। आप लोग युवा है, प्रधानमंत्री देखना चाहता हूँ, मैं बता रहा हूँ 2080 में। अब वो बचेंगे नहीं बचेंगे मुझे गारंटी नहीं है। हाँ, ये बात 2080 400 पार की बात करें, पक्ष कह रही है कि 400 पार करना, चुनाव मत करो, ईवीएम हैक करके रखी हुई भारतीय जनता पार्टी। मैम चुनाव की जरूरत ही नहीं, एक तरफा जीते पड़े वो योगी जी। राहुल गांधी तो यहाँ पर कभी आए नहीं है, यहाँ पे योगी जी भी आ गए, मोदी जी भी आ गए, राहुल गांधी नहीं आए यहाँ कभी। ईवीएम ही तो हैक है, ये ईवीएम तो पहले ही हैक कर चुका है। ये देखिए लोग हैं, ये सब ईवीएम हैक तो मोदी जी ने कराया, ये पूरा ईवीएम हैक करके बैठे हैं यहाँ पे। ये जो दिल भी हैक हो गया मोदी जी का, ये हैक करके बैठे हैं जी, पूरा हैक करके बैठे हैं।